डोकलाम, गलवान और फिर तवांग, ये वो घटनाएं हैं जब भारतीय और चीनी सैनिकों की सीमा पर भिड़ंत हुई। गलवान में भारत को 20 सैनिक खोने पड़े थे, जबकि तवांग में पिछले दिसंबर में ही दोनों सेना आमने सामने आई थी। लेकिन इस भिड़ंत में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब भारत सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए अहम कदम उठाए हैं, जिसकी पुष्टि खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। भारत चीनी सेना को अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत सीमा पर सेना के लिए एक हेडक्वार्टर बनाने जा रहा है। इसकी घोषणा होते ही चीन की नींद उड़ गई। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई थी। भारतीय सेना का कहना था कि झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए, लेकिन घायल होने वाले चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। ये बात चीन ने न तो गलवान की घटना के वक्त मानी थी और ना ही उसने इस बात को अब माना है। गलवान के वक्त चीन के सैकड़ों जवान मारे गए थे, लेकिन चीन ने इसे सिरे से नकार दिया था। इस बार भी चीन ने वही काम किया। गलवान की घटना 1975 के बाद सबसे बड़ी घटना थी, जब दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी और अब भारत ने भी खुद को सीमा पर चीन से ज्यादा मजबूत करने की ठान ली है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी को लेकर विपक्ष अक्सर संसद में सरकार पर हमलावर रहता था, लेकिन मोदी सरकार ने चीन का मुकाबला करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने अब भारत चीन सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट की 15 फरवरी को हुई बैठक में आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैबिनेट मीटिंग में आईटीबीपी का एक सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। उन्होंने बताया कि नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि आईटीबीपी के 9,400 पदों पर सृजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2025-2026 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत चीन सीमा की निगरानी कर रही आईटीबीपी अभी 176 बॉर्डर आउटपोस्ट की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि चीन के साथ लगती लंबी सीमा की निगरानी के लिए और सुरक्षा बल बॉर्डर आउटपोस्ट की जरूरत थी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि आईटीबीपी के 47 नए बीपीओ और 12 स्ट्रेटेजिक कैंप स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार ने जनवरी 2020 में ही अनुमति दे दी थी। इनका काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इनके लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 7 नई बटालियन गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने आगे बताया कि बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना 2025-2026 तक पूरी कर ली जाएगी। अनुराग ठाकुर ने लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सिंकुला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है, ये भी उन्होंने साफ किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज की कैबिनेट मीटिंग में एक विषय जो प्रधानमंत्री के बहुत करीब था, उसको प्राथमिकता दी गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए कैबिनेट में 2 लाख पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव बनाने का भी निर्णय लिया गया। फिशरी की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। अगले 5 साल में ये सब कदम उठा लिए जाएंगे। पंचायतों को नेशनल डेयरी और फिशरी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय कमेटी बनाई जाएगी, जो 3 स्तरीय योजनाओं को लेकर आगे काम आएगी। अनुराग ठाकुर ने वाइब्रेंट विलेज को लेकर नए फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2,500 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रोग्राम बॉर्डर प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 2,662
बॉर्डर के गांवों को चयनित किया गया है जहां टूरिज्म का प्रमोशन किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये समय समय पर यहां अधिकारी भी पहुंचेंगे। बॉर्डर के गांवों को प्राथमिकता सूची में ऊपर बताया और कहा कि यहां पर हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के गांवों में वाइब्रेंट विलेज के लिए धन को खर्च किया जाएगा। इन गांवों में 24 घंटे बिजली, पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 14 दौर की सैन्य स्तर की वार्ता पहले भी हो चुकी है। ऐसे में कई जगहों को लेकर जमी हुई बर्फ पिघली है। इसके बावजूद कुछ इलाकों को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद 3 सेक्टरों में बटी है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद हैं। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये इलाका फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के जनप्रतिनिधियों ने यह समझौता किया था तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत चीन का अंग है, इसलिए वो खुद कोई भी फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चीन पर भारत के दावों को भी खारिज करता है। लेकिन अब चीन बौखलाया हुआ है क्योंकि मोदी सरकार लगातार चीन को झटके दे रही है। वो उसके ऐप्स को बैन करना हो या फिर पाकिस्तान पर भारत के रुख की बात हो और या फिर सीमा पर बढ़ती भारत की ताकत की बात हो। आप भारत की इस बढ़ती ताकत पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।